आज हम ग्लो को एक प्रोडक्ट समझते हैं। प्रोडक्ट लगाया, चेहरे पे ग्लो हुआ। लेकिन क्या कभी आपने किसी हिमालय के योगी को देखा है? कभी किसी वृंदावन के संत को देखा है? या किसी सिद्ध पुरुष को देखा है? उनमें से अधिकांश कोई क्रीम, कोई पाउडर, किसी तरह का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करते, लेकिन इसके बाद भी चेहरे पे तेज जबरदस्त होता है, ग्लो होता है। आज इस वीडियो में हम उसी राज को समझेंगे, वैदिक स्किन केयर का राज। कैसे हम भी अपने चेहरे पे जबरदस्त ग्लो ला सके, करीब 5 आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से। वैदिक परंपरा में ग्लो को क्या कहा गया है? ग्लो को कहा गया है तेजस, यानी तेज। हम कहते हैं उस संत के चेहरे पे बहुत तेज था, उस व्यक्ति के चेहरे पे बहुत जबरदस्त तेज है। कभी कभी होता है ना, किसी व्यक्ति से मिलते ही ऐसा लगता है, यार ओ माय गॉड, ये इतना पावरफुल, इतना वाइब्रेंट, ये इतना अट्रैक्टिव कैसे है? नॉट बिकॉज ऑफ सुंदरता। सुंदरता तो कई लोगों के पास है, लेकिन कुछ लोगों के पास ना अद्भुत एक चमक होती है चेहरे के ऊपर। तो ये चमक कैसे बढ़ाई जा सकती है? उपनिषद कहते हैं कि आंतरिक शुद्धि से ही दिव्य तेज उत्पन्न होता है। आंतरिक शुद्धि यानी मन की शुद्धि, यानी आत्मा की शुद्धि, यानी अंदर के सारे कनेक्शंस, यानी अंदर के सारी जटिलताएं, यानी अंदर की सारी चिंताएं, सारा क्रोध, सब कुछ पिघल जाना। ईगो लेस जब आप हो जाते हो तो ये दिव्य तेज उत्पन्न होता है। इस चीज को आपने भी कई बार अनुभव किया है। कभी कभी आप क्रोध में या चिंता में होते हैं, उस समय आप मिरर के पास जाइएगा और अपना चेहरा देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको आपकी स्किन मुरझाई हुई सी लगेगी, थके हुए ऐसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे जैसे पता नहीं कितने दिन से नहीं सोए। और कभी देखिएगा आप प्रसन्न है, आपका कोई ना कोई दोस्त कहेगा, क्या बात है, आज तो बहुत ग्लो है चेहरे पे। आप खुद अपने आप को कांच में देखेंगे और आपको बड़ा प्यार हो जाएगा अपने आप। पता है उस समय आपके पास क्या होता है? जब आप चिंता कर रहे हैं, आप कुछ पकड़ के रखे हैं। जब आप प्रसन्न हैं, आपने सब कुछ छोड़ के। योगियों के चेहरे पे भी ये ग्लो इसलिए होता है क्योंकि वो कुछ पकड़ते नहीं, वो छोड़ते चले जाते हैं। वो अपनी चेतना के उस स्तर पे चले जाते हैं जहां सिर्फ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। रमन महर्षि कहते हैं, शांति शरीर का सबसे प्यारा अलंकार है। अलंकार यानी आभूषण। कहते हैं जहां शांति होती है ना, वहां चेहरा बोझ नहीं उठाता। चेहरे को बोझ उठाने की जरूरत नहीं। चिंता आते ही चेहरा बोझ उठा लेता है। ओह माय गॉड, क्या होगा, मुरझा जाता है। तो आइए जानते हैं हम कैसे इस तेज, इस ओज को अपने जीवन में ला सकते हैं और हमारा भी चेहरा ग्लो कर सके। सबसे पहली और सबसे पावरफुल प्रैक्टिस जो कि वैदिक स्किन केयर के लिए जरूरी है, वो है मौन शांति। रमन महर्षि कहते हैं कि साइलेंस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टीचिंग। जो व्यक्ति शांत रहना और शांति से हर चीज को दृष्टा भाव से देखना सीख गया, वो कहीं उलझेगा ही नहीं। अवतार मेहर बाबा कहते हैं कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स कैन ओनली बी गिवन टू अ पर्सन इन साइलेंस। दुनिया की सबसे प्यारी चीजें एक इंसान को तभी दी जा सकती है जब वो पूरी तरह से शांत है, साइलेंस है, नो इनर चैटिंग, नथिंग। तो सबसे पहली प्रैक्टिस है मौन। 15 से 20 मिनट रोज मौन। कभी कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, और कभी अगर आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर सके तो 1 दिन। कई स्पिरिचुअल कोर्सेज में अगर आप जाते हैं तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 7-7 दिन की साइलेंस भी होती है। और कुछ एडवांस योगी 1 महीना, 2 महीना और पूरे 1-1 साल साइलेंस में चले जाते हैं। साइलेंस मतलब क्या? कोई काम उस समय आप नहीं कर रहे हैं। साइलेंस में है मतलब ना आप पढ़ रहे हैं, ना आप कुछ देख रहे हैं, ना आप कुछ सोच रहे हैं। आप आंखें बंद करके या तो मौन बैठे हुए हैं। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, जा रहे हैं, जाने दीजिए। आप नेचर के पास बैठे हुए हैं, कुछ नहीं सोच रहे, कोई भी चीज, बस शांति से बैठे हुए हैं, नेचर को फील कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप मौन होते जाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी कंजर्व होती जाएगी। आपकी एनर्जी कंजर्व होगी तो आपकी एनर्जी ऊपर के चक्रास को पेनिट्रेट करने लगेगी और धीरे धीरे आपके चेहरे पे ग्लो आने लगेगा। जितना ज्यादा बोलेंगे, उतना ज्यादा हंसेंगे, उतना ज्यादा क्रोध आएगा आपको या किसी और को, उतना ज्यादा झूठ या सच बोलने की चिंता सताएगी, उतना ज्यादा कई सारे चैलेंजेस आएंगे। इसीलिए जितने भी बहुत पावरफुल व्यक्ति है ना, आप देखिए उनका अपना एक पर्सनल स्पेस होता है। वो सॉलिट्यूड पसंद करते हैं, वो अकेले में रहना पसंद करते हैं। वो लोगों से मिलेंगे भी 8-10 घंटा, लेकिन उसके बाद जब काम खत्म हुआ 1 घंटा, 2 घंटा पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। सभी सफल व्यक्तियों का ये रिचुअल है। अधिकांश सफल व्यक्तियों का ये रिचुअल है। आप भी इसे अपनाएं एंड वैदिक तरीके से अपने चेहरे पे ग्लो जरूर पाएं। दूसरी पावरफुल प्रैक्टिस, त्राटक। त्राटक क्या है? त्राटक मतलब आपने एक मोमबत्ती जला ली या फिर एक दिया जला लिया और काफी देर उस दिए की लो को बिना पलक झपकाए देखे जा रहे हैं। कभी कभी आप एक बिंदु या कोई पर्टिकुलर वस्तु कहीं रख सकते हैं एंड बिना पलक झपकाए काफी देर तक बिना हिले डुले एकदम एक ही बिंदु पे फोकस कर रहे हैं।
इसको करने का सही तरीका क्या है? दिया जलाएं और 5 मिनट बिना किसी भी हलचल के उसे देखते रहें। हो सकता है पहले 1 मिनट भी आपके लिए मुश्किल हो, क्योंकि पलक झपकानी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस से 5 मिनट तक ले जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया। और उसके बाद 5 मिनट वहीं आंखें बंद करके उसी विश्राम की अवस्था में बैठे। कहते हैं आंखों का तेज ही चेहरे का तेज है। और जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आप शांत भी होते हैं, फोकस भी होते हैं, आपके आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और मन भी दुविधा से रहित होता है। एंड धीरे धीरे सभी चीजों के कारण आपके चेहरे पे दिव्य तेज आता है। ये दूसरी, रोज करें करीब 5 से 10 मिनट, और अगर रोज ना कर पाए तो जितनी बार हो सके उतनी बार करें। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, क्रोध और चिंता से मुक्ति की प्रैक्टिस। अब देखिए दोस्तों, इस समय आपके जिंदगी में कोई व्यक्ति आया, उसने कुछ किया और आप तुरंत उस पर एंग्री हो गए, और आप हमेशा कहते हैं उसने मुझे क्रोध दिलाया, उसके कारण मैं क्रोधी हुआ। एक्चुअली उसके कारण नहीं हुआ, क्रोध आपका स्वभाव है। अगर आपको इस कमरे में मैं अकेला बंद कर दूं ना 50 दिनों के लिए, तो हो सकता है आप इस एन पे ही क्रोध करने लगेंगे, या किसी दिन इसी को मार देंगे, इसी को पटक देंगे। कभी हो सकता है आप पानी के ग्लास को फेंक दें, कभी हो सकता है आप छोटी सी चीज पे क्रोध आ जाए आपको। क्रोध आपका स्वभाव बन चुका है। मुझे भी क्रोध आता है, और बड़े से बड़े संत भी हैं, उनको भी क्रोध आता है, लेकिन हाँ, डिग्री थोड़ी ऊपर नीचे है। किसी को दिन भर में हर छोटी चीज पे क्रोध आता रहता है, और कोई व्यक्ति 10-15 दिन में एक आधी बार छोटी चीज पे कोई क्रोध करता है, और कोई साल 2 साल 5 साल में एक आधी बार क्रोध करता है। पूरी तरह से क्रोध शायद किसी का जाता नहीं है जब तक कि आप बुद्धत्व को प्राप्त ना हो जाए। लेकिन हाँ, एक छोटी सी प्रैक्टिस से हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, और जितनी बार हमें क्रोध आता है दिन भर में, और हम कम क्रोधी जरूर हो सकते हैं। क्या है प्रैक्टिस? प्रैक्टिस सिंपल है कि आज आपको क्रोध आया क्योंकि कोई व्यक्ति ऑफिस में समय पे नहीं आया, या आपको क्रोध आया क्योंकि आपकी बाई ने बर्तन ठीक से साफ नहीं किए। तो आप क्या कर सकते हैं? इस समय आपने क्रोध कर लिया, लेकिन दिन में आप आराम से बैठें, एंड आराम से बैठ के आप अपने आप से पूछें, यार आज मैंने फिर क्रोध किया। अब आप अपने आप को मन में सेम सिचुएशन जिसके ऊपर आपने आज क्रोध किया, कि बाई ने बर्तन ठीक से साफ नहीं किए, या कोई व्यक्ति समय पे नहीं आया, या मैंने फोन किया उसने फोन नहीं उठाया, इंपॉर्टेंट काम था। आप क्या करें? इसी सेम सिचुएशन को माइंड में रिक्रिएट करें कि कल फिर से सपोज वो व्यक्ति बर्तन ठीक से साफ नहीं कर रहा है, एंड सेम चीज को जो आपने आज क्रोध में कही, कैसे आप शांति से हंसते हंसते कह सकते हैं। इस प्रैक्टिस को मन में करें, यानी कि सेम सिचुएशन जो आपको क्रोध दिला रही है उसे माइंड में रिक्रिएट करें, और माइंड में रिक्रिएट करके देखें कि उसको अब आप कैसे डील करेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपको लगेगा सेम सिचुएशन पे आपको क्रोध नहीं आएगा। कहते हैं मैच्योरिटी आती चली जाएगी। जैसे ही आप क्रोध कम करने लगेंगे, चेहरे पे लालिमा आने लगेगी, चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ने लगेगी, मजा आने लगेगा, एंड लोग कहेंगे ग्लो आ रहा है। दिस इज कॉल्ड वैदिक स्किन केयर। तेज बढ़ता जाएगा, ओज बढ़ता जाएगा, अंदर से सत्व बढ़ता जाएगा। चौथी और बहुत ही प्यारी प्रैक्टिस है सात्विक भोजन। आपने सुना होगा कि अगर आप वैदिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो आप लहसुन और प्याज तक भी छोड़ दीजिए। कई लोग ये प्रश्न करते हैं, भाई मांस मच्छी नहीं खाना है, यहाँ तक तो समझ में आता है, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना है? इनमें क्या बुराई है? इनमें कोई बुराई नहीं है, किसी तरह के भोजन में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इशू यह है कि कोई व्यक्ति कोई भोजन तामसिक भोजन होता है, जैसे मांस मच्छी, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, उनके कारण बहुत ही गंदी वाइब्रेशन आपके घर में आ रही है, आपके बॉडी में आ रही है, आपके चित्त में आ रही है। दूसरा होता है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन क्या है? ये लहसुन प्याज वगैरह ये राजसिक भोजन में आता है, आपके अंदर थोड़ा अग्रेशन बढ़ाते हैं। इनके कारण आपकी बहुत सारे एक्शन लेने की इच्छा होती है, बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, इसके कारण ही क्रोध भी जागता है, और ऐसे कई सारी चीजें होती है। तो खैर, मैं नहीं कह रहा कि आप लहसुन और प्याज भी त्यागें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप धीरे धीरे सात्विक आहार की तरफ आ जाए। घर में बना हुआ खाना, कम तेल में बना हुआ खाना, अच्छी सब्जियां, अच्छे क्वालिटी के अनाज, और बहुत ही प्रेम से बना हुआ खाना, ना कि कहीं पे भी सड़ा गला खा लिया, ब्रेड पिज्जा बर्गर खा लिया, और उनके कारण आप अपने शरीर जैसे मंदिर को नष्ट करें। दोस्तों डेफिनेटली जितने भी योगी हैं वो बिल्कुल सिंपल आहार लेते हैं, उनमें से कई तो सिर्फ एक बार आहार लेते हैं। आज हम पढ़े लिखे लोग, अरे ये इतना खाना चाहिए, इससे इतना विटामिन मिलता है, इतना होता है, आपके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अरे यार, उन योगियों का क्या जो 30-30 40-40 दिन उपवास पे ही रहते हैं, एंड उसके बाद भी चेहरे पे जबरदस्त तेज होता है, बॉडी फिट होती है, हिमालय चढ़ जाते हैं, 50-50 किलोमीटर की पैदल यात्राएं कर लेते हैं। कैसे? दैट इज द पावर, इनर पावर। आपकी बॉडी के अंदर ही ऐसे मैकेनिज्म है जो सभी तरह के प्रोटीन्स बना सकते हैं, सभी तरह के एंजाइम्स क्रिएट कर सकते हैं, सभी तरह के विटामिन्स को जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सात्विक आहार, भले आप कम खाएं लेकिन सात्विक आहार खाएं। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एक छोटा सा अभ्यास करते हैं, अगले 30 दिनों तक कोई तरह का पैकेट फूड नहीं खाएंगे।
कोई पैकेट फूड नहीं खाएंगे, न बिस्किट, न मैगी, न किसी तरह का मार्केट से लाया हुआ पैक्ड 3 दिन का फ्रोजन फूड, या ना पिज्जा बर्गर। हम होममेड सात्विक दाल चावल रोटी सब्जी या और इस तरह का कोई फूड जो कि सैलड हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, अगले 30 दिन ये प्रण लेते हैं और फिर देखते हैं अपने चेहरे पे कैसा तेज आता है। अगली प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, जो मिला वो प्रसाद है, जो भी मिला वो बोनस है। आए थे बिना कपड़ों के, आए थे शरीर पे कुछ नहीं था, जानते भी नहीं थे क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला, कैसा वातावरण होगा, कैसे पेरेंट्स होंगे, और आए हैं बहुत कुछ मिल गया है फिर भी डिमांड किए जा रहे हैं, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, रोए जा रहे हैं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सो 10 से 15 मिनट रोज बैठें और अपने आप को याद दिलाएं, अरे यार हाथ है, उंगली है, अरे खून अभी भी बह रहा है, अरे मैं अभी भी जिंदा हूं, अरे बदन पे कपड़े हैं, ओ माय गॉड मैं वीडियो देख पा रहा हूं, यानी मेरे पास फोन है, मेरे पास लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है। लॉर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। सो मैं इस समय आप सभी को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद, क्योंकि मेरी वैल्यू आप ही से है, मेरी वैल्यू इस कैमरा से है, मेरी वैल्यू इस लाइट से है, मेरी वैल्यू इस तरह की सारी सुविधाओं से है। एंड थैंक यू सो मच, आप उसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अभी तक पसंद आया तो 1000 लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ताकि लोग फालतू के खर्चों से बचें एंड वैदिक पद्धति से भी अपने चेहरे को चमका सकते हैं। अगला स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है तुलना त्याग, यानी कंपैरिजन डिटॉक्स। हम में से हर एक आदमी बिजी हो रखा है, ये इसके पास ये आ गया, इसके पास ये आ गया, इसके पास ये आ गया, इसके पास ये आ गया। इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण ये हो रही है कि हमारे अंदर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शट डाउन हो रहा है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने का मतलब है चिंता, भय, टेंशन। एंड सपोज करिए शहर में कोई बम गिरा, कोई कहीं पे भी बम गिरा, अचानक से क्या होगा? बम गिरते ही पूरा शहर सन्नाटे में, सारे न्यूज चैनल एक्टिव, सारे के सारे लोग अपने सारे काम छोड़ के टीवी के ऊपर। ऐसे ही हमारे शरीर में होता है। जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तो हमारे शरीर के लाखों करोड़ों फंक्शंस, करोड़ों अरबों कोशिकाएं अपना काम छोड़ देती है 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए या 1 दिन के लिए, जितनी देर आप चिंता में हैं, और वो सारा ध्यान उस कंपैरिजन पे चला जाता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, इससे आपके रोग बढ़ते हैं, इसके कारण शरीर में आपके पोषक तत्व नष्ट होते हैं। ये सारी चीजें अगर आपने छोड़ दी, रिलैक्स होने लग गए एंड कंपैरिजन को छोड़ दिया, किसी से क्या कंपेयर करना, क्या लेके आया था बंदे, क्या लेके जाएगा, उसके पास गाड़ी होने दो ना, उसके पास प्राइवेट जेट होने दो ना। मैं आज उसके बारे में सोच के कुछ बड़ा कर सकता हूँ, शायद नहीं, लेकिन इस समय अगर मैं कुछ पढ़ के कुछ बड़ा कर सकता हूँ तो मुझे पढ़ना है। इस समय मैं कुछ सीख के बड़ा कर सकता हूँ तो मुझे सीखना है। उस व्यक्ति से भी क्या मैं सीख सकता हूँ कुछ, कि वो फोकस्ड काम करता है तो मैं भी फोकस्ड काम करना शुरू करूँ। वो किसी और पे ध्यान नहीं देता, मैं भी किसी और पे ध्यान नहीं दूँ। तुलना त्याग करें, उसके लिए छोटी सी मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके लिए शांत होकर बैठ सकते हैं और अपने मन को समझा सकते हैं कि उससे तुलना करने से मुझे कुछ फायदा है, शायद नहीं। तो दोस्तों, ये मैंने 6 छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो कि वैदिक स्किन केयर के लिए जरूरी है। ये 6 चीजें कीजिए, सही नींद लीजिए, सही आहार लीजिए, सही व्यक्तियों की संगत में आइए और आप देखिए बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप ग्लो चाहते हो तो चेहरे पे कुछ लगाने की जगह अपने मन से कुछ हटाओ। थोड़ा गुस्सा, थोड़ी चिंता, थोड़ा कंपैरिजन। योगियों का जो ग्लो होता है ना, वो सुंदर दिखने के लिए नहीं होता, ये उनका प्रभु के साथ तालमेल है, इसका प्रमाण है। वो नेचर के साथ अलाइंड हो जाते हैं, इसीलिए उनके चेहरों पे दिव्य तेज होता है। जो सुंदरता बाहर से आती है वो उम्र के साथ ढल जाती है, धुल जाती है, लेकिन जो आंतरिक सुंदरता है, जो साइलेंस के कारण आती है, योग साधना के कारण आती है, ग्रैटिट्यूड के कारण आती है, वो हमेशा बढ़ती चली जाती है, उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है। इसीलिए वैदिक तरीके से स्किन केयर करो। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो। इसी से रिलेटेड एक 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ एंड वो मेडिटेशन अगले 10-5 दिनों में इसी YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसलिए मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। एक और चीज़, अगर आप संकल्प की शक्ति से दुनिया की हर एक चीज़ पाना चाहते हैं तो मैं दुनिया का सबसे पावरफुल 28 डेज लॉन्ग फ्री पावरफुल वर्कशॉप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच लेके आपके सामने फिर से हाजिर हो रहा हूँ। ये वर्कशॉप आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पे बदलेगी। आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं, हमारा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चलता ही रहता है, तो इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, उस गूगल फॉर्म को, या इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा गूगल फॉर्म की जगह, उस लिंक पे क्लिक करके आज अभी इसी वक्त रजिस्टर कर लें। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल वर्कशॉप। सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बी हैप्पी, टेक केयर।